नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे खास शो सत्ता के संग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश में हम बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़े हैं गौतम सिंह, नमामि गंगे प्रकल्प भाजपा के प्रदेश सह संयोजक हैं। मंतोष कुमार सिंह, जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष, अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सुरेंद्र ठाकुर, प्रदेश महासचिव, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हैं। कृष्ण कुमार दास, राजद के जिला उपाध्यक्ष, जुड़े हैं। धर्मेंद्र सिंह, जनस्वराज के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभिषेक कुमार, राघोपुर से हमारे प्रतिनिधि, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। राघोपुर के जो अहम मुद्दे हैं वो भी आपको बताते चलें। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं बना है। क्षेत्र में ITI कॉलेज भी नहीं है। राघोपुर प्रखंड में रिंग रोड की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। इंटरनेशनल स्टेडियम भी घोषणा भी की गई थी, वह भी नहीं बना है। क्षेत्र पिछले कई वर्षों से कटाव से जूझ रहा है। आज तक राघोपुर में कोल्ड स्टोर नहीं बना है। राघोपुर के सैकड़ों लोग हजारों लीटर दूध लेकर प्रतिदिन पटना बेचने जाते हैं। उनके लिए मिल्क चिलर सेंटर तक नहीं है। आपको बता दें, राघोपुर तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना के बारे में वादा किया था, लेकिन हालात आपके सामने हैं। जी धर्मेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम मुद्दे अभी मैंने आपके समक्ष रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की ऐसी हालत है, तमाम विकास का अभाव नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह मानते हैं? आपका ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकुड़ी जी। इस सत्ता का संग्राम नहीं है, ये व्यवस्था बदलने का संग्राम है। जी राघोपुर में एक परिवार 35 साल से मुख्यमंत्री, लेकिन राघोपुर पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली है, आज भी है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र कभी ऐसा होता है नहीं सकता। और मुख्यमंत्री ही नहीं, परिवारवाद का पोषक भी है। इसीलिए राघोपुर में आप आएंगे, घूमेंगे, देखेंगे जी तो शर्मसार हो जाएंगे कि क्या यह मुख्यमंत्री क्षेत्र हो सकता है। अब एक चीज और बताते हैं आपको जी। A = B, B = C, तो A = C, जदयू बराबर RJD, RJD बराबर जदयू, और जदयू बराबर तो RJD बराबर BJP। यही है बिहार का गणित, यही है राघोपुर का गणित। एक गणित जातिवादी पोषक है, पूंजीवाद का पोषक है, धार्मिक उन्माद का पोषक है। चेहरा एक, रूप अनेक, ये मिल करके पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। और राघोपुर तो बर्बाद है। इसीलिए मैंने कहा है कि राघोपुर बदलेगा तो पूरा बिहार बदलेगा, क्योंकि बिहार का नाभि कुंड है राघोपुर। आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? जी धर्मेंद्र जी, आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए क्षेत्र में? राघोपुर में तीनों पार्टी मिलकर एक साथ लड़ता है। रामविलास जी RJD के साथ मिलकर लड़ते थे, ये प्रमाण है। आप देखेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी उसी को टिकट देती थी जिसको लालू जी में बीजेपी था कहा। बीजेपी तो राघोपुर मैंने बनवाया था लॉबिंग करके कि बहुत हो गया, इसीलिए बीजेपी की बात ही छोड़ दी थी। अब राघोपुर में गौतम जी आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। जी धर्मेंद्र जी आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। गौतम जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना धर्मेंद्र जी ने अभी क्या कहा है, तमाम चीजें उन्होंने कही हैं, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? और क्षेत्र में तमाम विकास का अभाव आपने अभी मुद्दों में सुना है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? धन्यवाद पंकुरी जी इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। अभी धर्मेंद्र जी क्या बोल रहे हैं इस पे हमको कुछ नहीं बोलना है जी। अभी कोई फैक्टर ही हम नहीं मानते हैं जनसुराज को। हमारी लड़ाई तो महागठबंधन से है ना, और महागठबंधन को जिताने के लिए किस प्रकार से जनसुराज बैटिंग कर रही है। और अभी अभी कोई लोग कहीं से लॉन्च होते हैं और राघोपुर की चिंता उनको आ जाती है। और डिबेट में भी आपको पता चल रहा होगा कि जनसभा संबोधित कर रहे हैं या डिबेट में बैठे हैं, इसका भी भान नहीं।
और कुल मिला के राघोपुर की चिंता नीतीश सरकार कर रही है, और जिस लालू परिवार के बदौलत ये राघोपुर का विकास रुका हुआ था वो पूरी तरीके से नाकाफी रहा। और आज आपने देखा होगा कि ना यहाँ पे जो आपने 5 मुद्दे हमें गिनवाए, ना यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, ना यहाँ पे कोई चिलर प्लांट है मिल्क के लिए, ना ही यहाँ पे आईटीआई कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, ना स्टेडियम। तो सीधा सा सवाल ये तेजस्वी जी से है कि उनके माता जी को यहाँ पे लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया, वे 2-2 बार मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके बावजूद राघोपुर में कोई एक विषय बता दे जिसके कारण गर्व से ये कोई कह सके कि हाँ तेजस्वी यादव को वोट देना चाहिए, या तेजस्वी यादव अपने काम को गिनाकर वोट मांगने की हैसियत भी बना पाए। एक काम कोई राजद के लोग हमको बताएं। 2005 से पहले हम लोग जितने लोग जुड़े हैं इसी विधानसभा से हैं, एक सड़क दुरुस्त नहीं हुआ करता था। एक छोटी सी सड़क बनाने के लिए सरकार का चक्कर लगाना पड़ता था। आज बड़ा खुशी है कि भाई गूगल मैप से खोज के ये सरकार सड़क का निर्माण कर रही है, एक स्कूल का निर्माण हो रहा है। 6 लेन जैसा हमको स्वप्न लग रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी सोच रहा था कि राघोपुर में पुल बनेगा क्या, आज वही इतना बड़ा मेगा ब्रिज बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। आज जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था इस एनडीए की डबल इंजन की सरकार कर रही है, इसको जो लोग अभी आए हैं राघोपुर को देखने के लिए, जिनको न राघोपुर को आज से कुछ महीने पहले मतलब था, न फिर चुनाव के बाद उनको कोई मतलब रहने वाला है, इससे अब क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उस बात को कोई जवाब देने का कोई औचित्य नहीं। जी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा तमाम अभाव हैं, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार है, उस क्षेत्र में क्या आपकी ओर से किया गया है, क्या प्रयास किए गए आपकी ओर से? अभी स्वास्थ्य सुविधा की मैं आपको बता सकता हूं, आपने एक तो अलग संदर्भ रखा। अभी स्वास्थ्य सुविधा में देखिए पूरे जितने भी राघोपुर समेत जितने भी आपको प्रखंड हैं, सभी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक में अपग्रेड किया गया है, यानी कि 10 बेड से 30 बेड में उसका अपग्रेड मिला है। अभी एक ऐतिहासिक फैसला माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लिया, हम लोगों कार्यकर्ताओं के आग्रह, जिसका योगदान देवेश चंद्र ठाकुर जो सांसद अभी सीतामढ़ी के हैं, उनका ये क्षेत्र हुआ करता था, और उनके और हम कार्यकर्ताओं के सामूहिक योगदान के कारण आज ये 2-2 सामुदायिक अस्पताल का निर्माण राघोपुर में हो रहा है। आज से पहले यहाँ जब एनडीए की सरकार बनी थी, उसके पूर्व एक भी 10+2 नहीं हुआ करता था। आज यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कम से कम 7-8 10+2 हो गए, 22 उच्च विद्यालय हो गए, और शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, यहाँ जो सब स्टेशन बना है एनडीए सरकार में बना है, सड़क बना है एनडीए सरकार में बना है, 6 लेन एनडीए में सरकार में बना है, स्कूल एनडीए सरकार में बना है। अगर जो राजद की कोई उपलब्धि है तो कोई बताए, जनसुराज वाले से मैं नहीं पूछूंगा, इसलिए कि जनसुराज वाले तो अभी नए हैं, अभी नया उनका प्रयास है, शुभकामना उनको प्रयास करने के लिए, राजनीति में आने की सबकी होनी चाहिए, तो आना चाहिए। कृष्ण कुमार जी के पास चलते हैं, कृष्ण कुमार जी इस बात का जवाब जरूर देंगे, आरजेडी से हैं। जी कृष्ण कुमार जी बताइए, आपने सुना भी गौतम जी ने क्या कहा है, क्या जवाब देना चाहेंगे? सुने हैं लालू जी 15 साल रहे, वहां पर कुछ नहीं था, राघोपुर में टापू जगह था, वहां पीपा पुल देने का काम किए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वहां पे जो है पक्का पुल बनवाने का जो है काम किए, वहां पर पुलिया का निर्माण हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, शिक्षा के लिए कॉलेज बना, वहां जो आईटीआई कॉलेज खुला, वहां पे हॉस्पिटल बना, वहां पे जो है स्टेडियम भी वहां का लिए पास है, वहां जमीन नहीं मिल रहा है, उसके लिए जो है क्या बोलते हैं अंबेडकर पुस्तकालय जो है कई गो जो है कॉलेज पास किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। 17 महीना में जो है 2 बार डिप्टी सीएम रहे, तो पहले जो है 6 लेन जो बना है, पहले जो है 6 लेन जो बना, ये तेजस्वी जी का देन है। तेजस्वी जी नहीं कार्य को आरंभ किए थे, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी जी मिलकर दोनों काम करने का काम किए। पहले राघोपुर में कुछ था क्या? सिर्फ बालू ही बालू था। रोड जो बना, बिजली जो बना, बिजली देने का काम किए। 2 गो पीपा पुल जो है वहां राघोपुर में नैया से लोग पार होता था।
आज जो है जेठली घाट में, जिमदरिया घाट में, उसके बाद तेरसिया घाट में जो है वहां डबल जो है पीपा पुल देने का काम किए। हमारे नेता 17 महीना में जो है 5 लाख लोगों को नौकरियां देने का काम किए। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसा कोई नहीं है कि जो कार्य नहीं किए हैं। बिजली का काम हो, सड़क का निर्माण हो, शिक्षा का निर्माण हो, या जो है मैं बोल रही हूँ वहां पर एक भी मिल्क चिलर सेंटर नहीं है। प्रतिदिन लोगों को पटना जाना पड़ता है दूध बेचने। हाँ तो मैम, ये तो अभी तो एनडीए के सरकार है। एनडीए के सरकार में जो है वहां पे अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। पूछिए तो गौतम जी से, राघोपुर में लाइन रहता है। अभी एनडीए के सरकार है। आपकी ओर से प्रयास किए गए, सरकार ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी जी। आज जो है बिजली का जो है पावर ग्रिड जो है तेजस्वी प्रसाद पावर ग्रिड देने का काम जो किए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी दिए। वहां पे पूरा जो, एक मिनट मैडम, वहां जो है, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगी। जी गौतम जी। कृष्ण कुमार जी हमारे मित्र हैं और अभी इनको मालूम होगा कि भाई थोड़ा किस मैप पे कॉलेज है यहाँ पे ITI और डिग्री, थोड़ा कृष्ण कुमार जी हमको बताए। हम राघोपुर के छात्रों को बोलेंगे कि कृष्ण कुमार जी जो बताए हैं तेजस्वी जी के कॉलेज में जाके पढ़ ले। कहाँ ITI है, किस पंचायत में है, क्योंकि ये भी हमारे राघोपुर के सैदाबाद के हैं, कोई अलग के नहीं है, इस राघोपुर क्षेत्र के ही लोग हैं। तो ITI किस पंचायत में खुला है, डिग्री कॉलेज किस पंचायत में खुला है, स्टेडियम किस पंचायत में खुला है, थोड़ा पता बता दे हमको। उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज ITI कुछ भी नहीं है, बताइए। मैम वहां पे गौतम भाई को मालूम है, गौतम भाई बधाई भी दिए थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। ITI कॉलेज जो है वहां पे अभी नहीं बना है, बाकी पास है। यहाँ जब हम लोग मिल के करवाए तो इनका जो है, हम लोग का सरकार जो है गिर गया, तो इनको, इन लोग को न बनवाना चाहिए। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐसा नहीं है। एक मिनट गौतम भाई, एक मिनट, आपको भी मालूम है आज रामपुर हाई स्कूल हो, सैदाबाद हाई स्कूल बनाने का तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम किए हैं। आज जो है 6 लेन राघोपुर में जो बना है, आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है कि कार्यरंभ, और जितना जल्दी 2 बार डिप्टी CM रहे, थोड़ा दिन का सरकार रहा, 1.5 साल का सरकार रहा, जिसमें जो है हम लोग तेजी से जो है आज पक्का पुल बनवाने का हम लोग काम किए। आज ये बताइए कि सड़क पुलिया 1600 करोड़ बीच में जो है, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे तो 1600 करोड़ रुपया जो है देने का काम किए राघोपुर को विकास के लिए। अभी कैसे को नहीं कहते हैं गौतम जी? मैं एक बात पूछना चाहूंगा कृष्ण जी से कि NOC 2013 में लिया गया 6 लेन का, और उसके बाद उसका शिलान्यास होता है 13 सितंबर 2015, और माननीय हमारे जो अभी प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी जी, वो पहली बार विधानसभा नवंबर में जाते हैं 15 में। क्या विधायक बनने से पहले वो पुल को पास कर दिए थे क्या? नहीं, वो पुल जो है, नहीं एक मिनट, कार्यक्रम हमने क्या कहा, ठीक है, आपके रीजन में शिलान्यास आपके रीजन में हुआ, बाकी हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने तब जो है कार्यरंभ हुआ, और तेजी से जो है पथ निर्माण मंत्री थे, तेजी से बनवाने का काम किए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बता रहे हैं कि जब उनके कार्यारंभ हुआ तो उनको श्रेय कैसे दे रहे हैं? श्रेय तो माननीय नीतीश कुमार को जाता है ना, कि नीतीश कुमार ने उसका NOC लिया, उस समय भूतल परिवहन मंत्री जो थे उनसे NOC लिया, उसके बाद ADB बैंक से लोन लेकर उन्होंने इसको बनवाया। इसमें तेजस्वी यादव जी ना शिलान्यास में, ना NOC में, ना वो विधायक थे, ना मुखिया थे, ना जनप्रतिनिधि थे, वो तो लाडले थे, राजकुमार थे। तो उस समय उनकी क्या भूमिका बनती है? दूसरा विषय मैं पंखुरी जी जानना चाहूंगा, जो गंद फैलाया था राजद के लोगों ने, जो कानून व्यवस्था की बद से बदतर स्थिति हो गई थी, आज जिस वर्ग से आते हैं कृष्ण कुमार दास जी, आज राजद के गुंडों द्वारा वहां पीटा जाता है, लोगों को वहां मारा जाता है, और इस महादलित वर्ग के लोग को, दलित वर्ग के लोगों को, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को कि तुमने भाजपा को वोट क्यों दे दिया, एक आदमी खड़ा नहीं होता है। आज वो गुंडागर्दी बिहार से
कम हुआ है। आज हम भी प्रताड़ित थे, पहले भी एनडीए के हमारे साथी थे कृष्ण कुमार जी, अभी अभी राजद में किसी कारण से गए हैं। तो पूछिए कि जो राइफल का टोटी राघोपुर में घुमा करता था, जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार का जब सत्ता आया तो यहाँ पे राइफल निकलना बंद हो गया, यहाँ पे गुंडई बंद हो गई, यहाँ गोप की जो संस्कृति बनी थी उसको माननीय नीतीश कुमार ने कम करने का काम किया, उसको ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए कोई तुलना राजद के सरकार से और वो जो साधु और सुभाष कृष्णा जी से ले लेते हैं जी, इसका जवाब ले लेते हैं कृष्णा जी से। कृष्णा जी, ये जो गौतम भाई बोल रहे हैं कि जो लालू जी के राज में जो है गरीबों की आवाज देने का काम किए लालू जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों को आवाज देने का काम किए। जो चौक चौराहा पर रोड पर बैठने नहीं दिया जाता था, कुर्सी पर खटिया पर, समझे ना। और जो है एनडीए के सरकार बना तो जो है दलितों को हत्या हो रहा है, आज भी दो गो दलित को हत्या हुआ है। गौतम जी, इस आपके कार्यकाल में पिछड़े वर्ग के साथ बहुत नाइंसाफी होती थी। विषय में बताऊंगा, राजद की जब सत्ता थी तो कृष्ण कुमार जी पर ही एफआईआर हुआ था राजद के लोगों के द्वारा, उसी सैदाबाद पंचायत। राजद की सरकार था, वो तो होते ही रहता है। आपका जो है कुछ तो होते ही रहता है। सुनिए गौतम भाई, राजद की सरकार में कम होता था, बाकी नीतीश कुमार और भाजपा के एनडीए के सरकार में वहां दलितों की हत्या हो रहा है। अभी दो गो वर्तमान में हत्या हुआ, अभी जो है जुरावनपुर में जो है दलित की युवा की हत्या हुआ। उसके बाद राघोपुर प्रखंड परिसर में लालू जी के राज में प्रखंड परिसर में कभी सुने थे कि दलित की हत्या करके और जो है नदी। जी कृष्णा जी, आपको रोकना चाहूंगी। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की चीजें हो रही हैं, आपको पता भी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आपकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया अगर इस तरह से नाइंसाफी की जा रही है? और अगर ऐसा है तो आपको लगता है जनता आप पर भरोसा जताएगी फिर से? जनता तो वहां खुलेआम, जो अभी एनडीए की सरकार, वहां दारू खुलेआम बिकवाया जाता है, वहां पे बराबर जो है दलित के साथ। अभी किसका राज है, अभी किसका सरकार है? अभी पूरे बिहार में देखा जाए ना, राघोपुर में तो कम, बाकी अभी पूरे बिहार में हत्या अपहरण, बेटी को जो है कहता है एक तरफ मोदी जी की बेटी बचाओ, एक तरफ बेटी को जो है बलात्कार करवाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। राघोपुर में जब से तेजस्वी जी का सरकार बना, एनडीए, हम लोग महागठबंधन, दलित और सभी वर्ग की जो छात्राएं हैं, जब विद्यालय में साइकिल लेकर जाती है, उनकी विद्यालय में उपस्थिति होती है, जो बिटिया हमारी 10+2 कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी अभी 9 सामंती जो आए हैं, नए सामंती जिनको बोलते हैं राजद में, वो दलित महादलित के ही लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, तो वो बुरा हाल है। और जब यहाँ पे एक विद्यालय नहीं था पढ़ने के लिए, एक यहाँ पे सड़क ठीक से नहीं था, एक 10+2 आप बता दें कि जितना भी बिंदा सिंह जंगली सिंह 10+2 हुआ, रामपुर का 10+2 हुआ, सबका कालखंड वही है। नीतीश कुमार के कालखंड में, एनडीए सरकार के कालखंड में सब बना। आज आप नहीं, ये तो सरासरी गलत है। लालू जी के रीजन में न स्कूल बना था, ये तो गौतम भाई सरासरी गलत बोल रहे हैं। दोबारा वापस आऊंगी, हमारे साथ मंतोष जी जुड़े हैं रेडियो से। कृष्णा जी, आपका जवाब मैं इनसे लेना चाहूंगी। मंतोष जी, आपको आवाज आ रही है? लालू जी के रीजन में चरवाहा विद्यालय बनवाया गया था कि और कहते हैं शिक्षा की बात, शिक्षा तो पहले से लालू जी दिए। महाविद्यालय, हमको एक बात बताइएगा पंखुरी जी, कि उस चरवाहा विद्यालय से पढ़ के कितने लोग आईएएस बने? वो चरवाहा विद्यालय कहाँ है, उसका क्या परिणाम बिहार के अंदर रहा, इसको कृष्ण भाई बताएंगे। और 1 मिनट एक बात और सुनेंगे। आज जो ये बोले थे कि गरीबों को आवाज दिए लालू यादव ने एक लबादा ओढ़ा था और गरीबों की आवाज बुलंद किया था। इसके चलते वो 15 वर्ष सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि गरीब से करते करते वो आ गए अपने जाति पे, पिछड़े पे आ गए, दलित महादलित को उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद पिछड़े के बाद वो यादव जाति पे आ गए, यादव जाति को उन्होंने छोड़ दिया, फिर अपने परिवार पे आ गए, परिवार पर भी साला सरहज सबको छोड़ दिया, फिर अपने सुपुत्र पे आ गए। मैं यहाँ पे ठीक ही कहता हूं कि भाई उनका 8वां 9वां पुत्र भी जो 9वां पास है, उसको भी उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितना बेचारे प्रयास कर रहे हैं। मैं लालू जी को एक अच्छे पिता के रूप में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और अच्छे मुख्यमंत्री नहीं हो सके, लेकिन अच्छे पिता होने का प्रयास किया उन्होंने, और मैं उनको साधुवाद देता हूं। और मैं आपको एक जानकारी बता दूं
कितने संजीदगी है हमारे स्थानीय विधायक में। आपको मालूम कर लीजिए, ये डेटा है, ये मेरे बोलने से नहीं होगा। जब अभी कोरोना काल आया था तो माननीय तेजस्वी जी यादव द्वारा यहाँ पे कुछ मद आवंटित किया गया था, जिसके माध्यम से कि कोरोना के जो भी रोगी हैं उनके उपचार हेतु उन्होंने मद आवंटित किया था, जिसका 1 करोड़ रुपया विद्युपुर सामुदायिक अस्पताल को दिया था, 1 करोड़ रुपया उन्होंने मोहनपुर रेफरल हॉस्पिटल को दिया था। लेकिन प्रखंड का कृष्ण जी को मालूम होगा, ये भी उस अस्पताल में इलाज करवाए होंगे। फतेहपुर अस्पताल जो राघोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, जानते हैं लोग, और आजादी के पूर्व का वो अस्पताल है, उसमें 1 रुपया नहीं दिए। और तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, युवा सोच, नया सोच। अब बताइए कि किस प्रकार का एक कास्टिज्म है कि वो मुख्यालय में है, वो सवर्ण जाति के गांव में है, उसमें हमको अनुदान नहीं देना है। अरे भैया, सार्वजनिक काम पर अधिकार सबका होता है, विधायक आप सबके होते हैं। तो मेरे साथ वो कोरोना में खड़ा नहीं, मेरे साथ वो बाढ़ में खड़ा नहीं, वो मेरे साथ कब रहते हैं बताइए? जब कभी पॉलिटिकल उनको पिकनिक करना होता है तो राघोपुर में चले जाते हैं। मैं बता देता हूं कृष्ण भाई को कि अभी अभी आज से 3 महीने पहले जुलावनपुर गांव में पासवान जाति के दर्जनों घर में अगजनी हुआ था। वहां से वो क्या किए कि वहां से वो निकले, वहां पे हमारे सांसद चिराग जी वहां पे आए थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे, हम लोगों ने वहां जाके कैंप किया था, पूरा एनडीए उसमें लगे थी, सामाजिक कार्यकर्ता सभी लगे थे। लेकिन राजद के नेता, राजद के युवराज वहीं से निकलते हैं, तेजस्वी यादव जी जो हमारे विधायक भी थे, उस दलित वर्ग के घर में वो जाना अच्छा नहीं समझे, केवल नौटंकी करने के लिए कभी सत्तू खा सरासरी गौतम भाई सरासरी गलत बोल रहे हैं, सरासरी गलत बोल रहे हैं गौतम भाई। तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सुनिए ना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी सभी जगह अगलगी में जाने का काम किए, कई जगह गए हैं। चिराग पासवान जी आपके सांसद महोदय कई जगह गए हैं, आपके सांसद महोदय, सांसद महोदय जी को तो कहीं दिखाई, आज तक जीतने के बाद कहीं रोड पर दिखाई नहीं दिए। वापस आऊंगी कृष्णा जी, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। जी, गौतम जी ने अभी कहा था कि चुनाव में जन स्वराज का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसका जवाब ले लेते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? मंतोष जी के पास चलते हैं। मंतोष जी क्या कहना चाहेंगे? तमाम, अभी आप इतनी देर से सुन रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कृष्ण जी की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र में विकास का अभाव नजर आ रहा है कि राघोपुर में जो भी काम किया हुआ है महागठबंधन का और इनके जो नेता है माननीय लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी, समय महागठबंधन में जाने से पहले वो हमारे साथ ही हमारे पार्टी में जदयू में ही थे, और इस माननीय मुख्यमंत्री जी राघोपुर मिडिल स्कूल के प्रांगण में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी समय मुख्यमंत्री जी ने राघोपुर किए थे कि आप हमें सतीश दीजिए और हम आपको हुए जी। उनका शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहे हैं, हम लोग कृष्णा जी के पास चलते हैं। कृष्णा जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आप जवाब दे रहे थे। जी, आप गौतम जी का जवाब दे रहे थे जी, अपनी बात पूरी करिए। गौतम जी को जवाब दे रहे हैं कि दलित के साथ जो है राघोपुर में कोई चौक चौराहा पर दलित को जो है खटिया पर नहीं बैठने देता था, चौक चौराहा पर कुर्सी पर नहीं बैठने, छुआछूत का जो है लोग रखते थे। आज वही लालू प्रसाद यादव जी जो है कि छुआछूत जो है खत्म करने का काम किए, दलितों को आवाज देने का काम किए, दलितों को पढ़ने के लिए जो है स्कूल बनवाने का काम किए, दलितों के बच्चा को कहे कि ए कछुआ पकड़ने वाला, ए बकरी चराने वाले, ए भैंस चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। लालू प्रसाद यादव जी का रीजन में राघोपुर में जो है पीपा पुल बनाने का काम किया, 2-2 गो, वहां रोड बनवाने का काम किया, वहां इंदिरा आवास देने का काम किए, वहां पर जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या बोलते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में वहां स्कूल खोला गया। आज गौतम भाई कहते हैं कि 90 के दशक में नहीं था, तो 90 के दशक में जो है कहाँ से लोग पढ़ते थे? पूछे तो गौतम भाई से कि कहाँ स्कूल जाते थे, जब स्कूल नहीं था तो पूछे तो गौतम भाई से। ये लालू जी का देन जो है कि पूरा राघोपुर में स्कूल कौन बनवाया, पूछिए गौतम जी से। कृष्ण जी, मैं कोई 90 के बाद का विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, 90 के पहले भी मैं स्कूल जाता था। एक मिनट, और जो है
और पक्का पुल अभी मंतोष भाई कह रहे थे जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कि नीतीश कुमार जी बनाने का काम तो जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए, 2 बार डिप्टी सीएम रहे। उसके बाद जो है ये जितना जल्दी जो है वहां राघोपुर में हम लोग कहे कि जितना जल्दी बनवाइए, तो बनवाने का काम तो जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी किए। आज जो है डिग्री कॉलेज जो है ITI है, चाहे स्टेडियम है, चाहे वहाँ और कॉलेज का जो हम लोग मांग रखे हैं, तो हम लोग सरकार से हट गए। सरकार में रहते तब ना बनवाते। और एक बात जो है गौतम भाई बोले कि दलितों की हत्या, दलितों के तो जो है NDA सरकार में सबसे ज्यादा हत्या हुआ। अभी हाल में 2 गो दलित की हत्या हुआ। अभी जो है भाजपा का एक ही गो है, डर है तो अभी 35,000 राघोपुर में जो है नरेंद्र मोदी जी जो है कटवा दिए हैं वोटर लिस्ट से नाम, और जिसमें जो है अति पिछड़ा और महादलित परिवार का जो है वोटर लिस्ट से हटाया गया है। उसमें कौन दूसरा जाति है? अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से इनको डर नहीं होता तो 35,000 वोट मेरा कटवा देते, और जिंदा लोग को भी मृत घोषित करवा दिए हैं राघोपुर में NDA के सरकार में। जी गौतम जी, बहुत बड़ा आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? बता दो, सबसे पहले 2-3 विषय है तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ। एक तो कृष्ण जी बता रहे थे कि जो 90 में आप विद्यालय कहाँ जाते थे, तो मैं बता दूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद यादव बने थे 90 में, उसके पहले से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ और पहले से छात्र हूँ। और यहाँ पे जो पहले स्कूल था, जो पहले के कांग्रेस सरकार ने बनाया था या पहले की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उस व्यवस्था को भी ध्वस्त करने का कोई नाम है तो लालू प्रसाद यादव थे। इन्होंने ठीक कहा कि वो चरवाहा विद्यालय बनाए, लेकिन पंखुड़ी जी अभी भी बिहार को अच्छा से समझती होंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चरवाहा विद्यालय कहाँ है और चरवाहा विद्यालय से क्या क्या परिणाम आए, ये आपको पता होगा। दूसरा, तीसरा जो बता रहे हैं कि अभी दलित को आवाज दी, मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि वो दलित के लिए लवादा उड़े, दलित के लाभ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे देश में दलितों के प्रति जो अभी आक्रोश था, जो जनता दल के सरकार, जनता पार्टी के सरकार में जो हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी के सरकार में आप पूरे राष्ट्रीय आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो उसमें 70% की कमी आई है। आंकड़ा पे बात करिए। दूसरा विषय भी ये बोल रहे थे कि कॉलेज, तो मैं पूछता हूं कि डिग्री कॉलेज आप बनवाए नहीं भैया। आप डिग्री कॉलेज आप बार बार आप बोल रहे थे मैं बनाऊंगा, शिक्षा मंत्री भी उन्हीं के पास थे और कोई विधायक बनने से पहले ही पुल पास कर देता है, कोई पथ निर्माण मंत्री बनने से पहले पुल को निर्माण करवाने का घोषणा कर देता है। तो मैं इस हास्यास्पद स्थिति पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। तीसरा विषय जब ये बता रहे हैं अभी जो वोटर लिस्ट से नाम काटा गया उस विषय में, तो उसमें राघोपुर विधानसभा में वैसे 14,000 लोग जो मृत थे, उस पर कोई पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ था, उस नाम को हटाया गया है। और वैसे नाम आपको मैं बता दूं कि वैसे लोग जिनका पटना सिटी में भी है और जिनका फतुहा में भी है, जिनका बगल खुसरूपुर में है, वो राजद को वहां वोट करते थे, फिर नाव से पलट के आके फिर राजद को यहाँ वोट करते थे। यही नहीं, रामपुर पंचायत, मोहनपुर पंचायत, मल्लिकपुर पंचायत, ऐसा कॉमन 4,000 नाम था जो तीनों पंचायत में नाम हुआ करता था। इस पंचायत में भी वोटर थे, उस पंचायत में भी वोटर थे, वहां भी वोटर थे। तो राजद के लोग अभी नहीं, पंखुरी जी मैं अपने ये इसको पूरा कर लेता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर जो एक भी नाम ऐसा अगर जो सिद्ध कर दे कि कोई ऑथेंटिक लोग का कटा है, तो उस पर अभी 1 महीने का दावा आपत्ति का समय है। और जिसके राष्ट्रीय नेता, जिसके प्रदेश के नेता ही फ्रॉड है, जो 2 चुनाव आयोग का अपना ये वोटर आई कार्ड बना के बैठा है, उस पर आयोग ने परसों नोटिस किया है, उसका जवाब राजद के दोनों लोग देना। जी, फ्रॉड पार्टी है, फ्रॉड टाइप का आधार कार्ड अपना सब बना के रखा है, वोटर आई कार्ड। जवाब दे इसका। जी, इसका जवाब लेंगे हम। उससे पहले धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, गौतम जी का कहना है कि जन स्वराज का कोई अस्तित्व ही नहीं है चुनाव में, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? गौतम जी मेरे छोटा भाई है जी। अब बच्चा है, जानकारी का अभाव है जी। बीजेपी, अब अंदाजा लगाइए कि मोदी जी ने क्या कहा था नीतीश जी के बारे में कि डीएनए में दोष है। जी। डीएनए के दोष मतलब
पैदाइशी में दोष है, बोला था कि नहीं बोला था? आज डीएनए मिल गया। ये अवसरवादी हैं, ये फासिस्टवादी हैं। अब देखिए समाज का इवोल्यूशन देखिए, समाजवाद, जातिवाद, परिवारवाद और नरेंद्र दामोदर दास व्यक्तिवाद के प्रतीक है। बिहार से कोई मतलब नहीं है, ये बता देना चाहता हूँ। वह व्यक्ति को 40 नंबर से मतलब है। ये व्यक्ति अवसरवाद की पार्टी नहीं था राघोपुर में। राघोपुर में तो 15 में पार्टी बनवाए हैं बीजेपी को। पूछिए तो गौतम से पार्टी था 15 के पहले? पूछिए राघोपुर में कोई बीजेपी नाम पे चीज था? राम जी कोई चीज, सुन लीजिए, लोजपा था, लोजपा पार्टी था, रामविलास का पार्टी। वो लालू जी से सेटिंग करता था कि हमको हाजीपुर, तुमको राघोपुर, ये तीनों मिलकर 15 में बीजेपी अस्तित्व में आया है राघोपुर। पूछिए तो गौतम से, कोई पार्टी था बीजेपी? गौतम जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? गौतम जी पूछिए। धर्मेंद्र भाई के बात पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि भाई बड़े चमत्कारिक लोग हैं धर्मेंद्र जी। अभी हाल फिलहाल एक मिनट, बीच में नहीं, आप बोल रहे हैं तो सुनिए पहले। अभी क्या है, ये बता रहे थे कि बच्चे हैं। मैं 98 से यहाँ का राघोपुर का काम कर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ 14-15 वर्षों तक। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 12 साल का कोई मतलब नहीं है। आप पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। अभी 24 तारीख को एक दलित व्यक्ति को कुचल दिया ब्लॉक में। दलाली करने पहुंचे हुए थे ब्लॉक। क्या बात करते हैं? विद्यार्थी परिषद क्या 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 क्या? राघोपुर में बीजेपी था ही नहीं। अरे भैया राघोपुर में बीजेपी था, पूछिए था राघोपुर में बीजेपी कब रहा? एक मिनट, कुछ आंकड़ा है ना कुछ है, वैसे ही पहली बार ये लोग के साथ में हमको मत बुलाया कीजिए। सुन लीजिए बड़े भाई राष्ट्रीय नेता, सुन लीजिए एक मिनट, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। अभी अभी कुछ महीने पहले तक स्वयं बोल रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। कभी नहीं। मैं राघोपुर के लिए जो सत्ता में रहता था उसके पास जाता था, प्रयास पूछिए अपने, अरे पूछिए ना नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से, स्टेट में। कभी धर्मेंद्र कुमार सिंह बीजेपी को ज्वाइन किया, कभी आरजेडी को ज्वाइन किया, कभी जदयू को ज्वाइन किया? पूछिए, क्या बात करते? जानकारी है नहीं? जानकारी मैं संघ में था, अल्लाह में था, जिला में, हम कभी नहीं मैंने मदद किया राघोपुर को। सुनिए, राघोपुर को मदद कर, राघोपुर को मैं लालू जी से मुक्ति देने के लिए सतीश को मदद किया, सतीश को फिर मदद किया, सतीश को फिर मदद किया। सतीश बताइए, दिलो हौसला, इन लोगों को पता है कि बीजेपी राघोपुर में कब आया, कब खड़ा हुआ, पता है? पूछिए जरा। 1995 में राजकिशोर सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, जिस समय अब क्या हंसी आ रहा है, ये दिल्ली नौकरी करते हैं। 2000 वोट है धर्मेंद्र जी, दिल्ली नौकरी करते हैं। बीजेपी राघोपुर में कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था, न है। 15 में मैंने बीजेपी सीट करवाया। आप लोगों के पास वापस आऊंगी, अभिषेक कुमार जी के पास। अभिषेक जी, तमाम मुद्दे अभी मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इसके अलावा और क्या क्षेत्र में मुद्दे हैं जमीनी स्तर पर? वहाँ से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लालू प्रसाद यादव रहे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, फिर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से एक विधायक सतीश यादव जो थे वो विधायक बने और राबड़ी देवी को हरा के बने। लेकिन सबसे बड़ी वहाँ का मुद्दा है, वहाँ के छात्रों का मुद्दा है। तो आज तक वहाँ पे डिग्री कॉलेज का निर्माण राघोपुर में नहीं हो सका। छात्रों को अगर शिक्षा लेना होता है या तो हाजीपुर है या तो वो पटना जाना पड़ता है। छात्रों के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है शिक्षा। दूसरी नंबर बात है कि राघोपुर में हरदम बाढ़ से बचाव के लिए जो भी नेता आते हैं वो वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आज तक बाढ़ का मार राघोपुर क्षेत्र झेलता है। अभी भी वहां पे पानी आ गई, भले ही 6 लेन का निर्माण हो गया है, लोगों को पटना से अब राघोपुर आने में आसानी हो रही है, लेकिन अब बाढ़ का जब पानी आया है वहां तो लोग उस 6 लेन का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ और शिक्षा, सबसे जरूरी चीज है राघोपुर के लिए। जो राघोपुर क्षेत्र
वहां से मुख्यमंत्री देने का काम किया, उप मुख्यमंत्री देने का काम किया, लेकिन वो अब भी विकास से कोस दूर है। जी 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 कृष्णा जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना, उन्होंने आपके समक्ष एक मुद्दे रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? राघोपुर में अभिषेक जी, राघोपुर में जो 17 महीने का सरकार में जो है हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किए। जो नीतीश कुमार कहते थे कि जो है कहां से ला के देंगे रोजगार, कहां से देंगे नौकरी, सरकारी नौकरी बांटने का काम किए। ये नीतीश कुमार जो है ये सिर्फ पेपर लीक करने का काम किए, ये दारू बेचवाने का राघोपुर में काम कर रहे हैं। ये भाजपा और जो है जदयू का सरकार जो है राघोपुर मेडिकल कॉलेज नहीं है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोग मांग किए, वहां पे है हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो हम लोग मांग किए हमारे अगर नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं के लिए जो है वहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का काम करेंगे। वैशाली में महुआ में मेडिकल कॉलेज उन्हीं का भाई तेज प्रताप जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मेडिकल कॉलेज देने का वैशाली जिले में क्या काम देने का काम किए। इंटरनेशनल स्टेडियम मेडिकल कॉलेज घोषणा हुई थी, वो भी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, स्टेडियम ITI कॉलेज जो है बहुत सारे योजना जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब घोषणा करने लगे तो जो है सरकार हमारी गिर गई, सरकार गिर गई, तब उसके बाद जो है मेरा काम नहीं हुआ। आज तक ये लोग जो है दलित को महादलित का हितैषी बनते हैं। एक भी महादलित बस्ती में एक भी सड़क है क्या? पूछिए तो जदयू वाले से, आप पूछिए भाजपा वाले से, एक भी लोग जो है चिन्हित करके जो है महादलित बस्ती में एक भी सड़क नहीं बनवाने का काम किए हैं। महादलित बस्ती में जो है न वहां पर आज तक स्कूल है, न वहां आज जो है ये क्या बोलते हैं सड़क है, न स्वास्थ्य है। इधर तेजस्वी जी बने, हम लोग डिमांड किए, मांग किए, तो थोड़ा थोड़ा बनने का काम किया। मतलब आप सरकार और जो है मानते हैं? जी, सरकार को वहां तो सिर्फ जो है दारू और वहां गांजा जो है बिक्री करवाना, वहां थाना प्रभारी और वहां के जो है जितना जो माफिया उससे जुड़े हुए हैं, ये लोग दारू बेचवाते हैं, भाजपा वाले जदयू वाले दलाली करते हैं, ये लोग जो है दलित को हत्या करवाते हैं। अभी तक 2 दलित को हत्या हुआ है, दोनों को जो है गिरफ्तारी अभी हुआ है। पूछिए तो ये प्रखंड परिसर में ये लोग जो है हत्या कराने, प्रखंड परिसर जहाँ पे कि बगल में जो है केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? अभी अभिषेक जी ने आपके समक्ष कुछ मुद्दे रखे जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं? देखिए अभी राघोपुर का कहना है कि सरकार की तरफ से सरकार की ओर से काम नहीं किया गया है। जी, देखिए अभी विषय है राघोपुर का विकास का, तो राघोपुर के विकास का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो 6 लेन पुल है। और आपको खूबी मालूम है कि 6 लेन पुल बनने के बाद यातायात जब प्रारंभ होगा तो उसके बाद सारा चीज का यहाँ जो आधारभूत संरचना है उसको स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। अभी आप देख लीजिए कि यहाँ पे राघोपुर के अंदर जैसा ITI लोग चिल्ला रहे थे, समझ नहीं पा रहे हैं, केवल घोषणा करना नहीं होता है। अभी लालू जी ने अपने रीजन में एक रेफरल हॉस्पिटल करके घोषणा किया था मोहनपुर के अंदर, लेकिन रिजल्ट आया कि आज तक उसको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ। अभी नीतीश कुमार उसको सामुदायिक अस्पताल में अपग्रेड किए हैं और वो बन रहा है। ये शिक्षा के हाल में आप देख लीजिए, ITI कॉलेज का घोषणा हुआ, जमीन अधिग्रहण तक नहीं हुआ, नहीं बना। अभी आपको संतोष सिंह श्रम संसाधन मंत्री हैं जो ITI क्या देखते हैं, अभी तुरंत उसका जमीन अधिग्रहण हो गया फतेहपुर पंचायत में, उसका सब पास हो गया और अब उसका अभी ये टेंडर में चला गया, टेक्निकल भी उसका मंजूरी मिल गया। तो ये काम करने में हम लोग विश्वास रखते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि यही जब स्टेडियम का विषय आया था, तो जब स्टेडियम में पास करवाया था उस समय के तत्कालिक शिक्षा मंत्री से, तो उसको जब तेजस्वी जी फिर से सत्ता में लौटे थे तो उसने उसको रोक लगा दिया और बोला कि भैया मैं राष्ट्रीय स्तर का बनाऊंगा। तो उनकी आदत है विकास को रोकना। और जब ये बोल रहे थे ना कि विकास विकास विकास, विकास एक पुरानी कहावत है ना कि जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कती है, उसी प्रकार से राजद के लोग विकास लेकर भड़कते हैं। उस घर में एक सीधा साधा लड़का था जो कि बिना छल प्रपंच रहित है, उसका नाम तेज प्रताप यादव था।
जिसका कि दुहाई अभी ये लोग दे रहे हैं कि महुआ में वो मेडिकल कॉलेज खोले, उसको लात मारकर भगाने का यही तेजस्वी यादव षड्यंत्र रचा और देखिए उसको परिवार से बाहर कर। तो कोई भी विकास करेगा तो राजद से बाहर जाएगा। जो और सुन लीजिए, अभी जो दारू बेचने का काम होता है, गांजा बेचने का राघोपुर के अंदर में काम होता है, अगर जो 10 तस्कर पकड़े जाते हैं, दारू बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, सभी के सभी राजद के कार्यकर्ता होते हैं। ये कृष्णा जी को भी बखूबी पता है कि जितने राजद के कार्यकर्ता है सभी के सभी दारू बेचने में संलिप्त है, बालू माफिया है और यहाँ पे गांजा का तस्करी करते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया गौतम जी। तो ये थे तमाम मुद्दे, पक्ष विपक्ष ने अपनी राय रखी। इसी तरह बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों को लेकर हम आपके समक्ष रोजाना आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला।